नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 15 सितंबर 2021 के लिए निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। निफ्टी भी बिल्कुल बैंक निफ्टी है। मैंने बैंक निफ्टी वाला वीडियो डाल दिया दोस्तों। और बता दो, अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं तो वीडियो पूरा देखिए, एंड तक देखिए, काफ़ी इन्फॉर्मेशन चीज़ें मिलेगी आपको, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें। और टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज़रूर ज्वाइन कर लें। देखिए, जैसे कि बैंक निफ्टी वाला वीडियो में आपने देखा होगा जो मैंने डाल दिया है, उसमें मैंने कहा कि बैंक निफ्टी एनआर रेंज में फंसा हुआ है। एनआर क्या होता है? एनआर को मैंने उसमें भी बताया हुआ, यहाँ भी बता देता हूँ। एनआर मतलब होता है नैरो रेंज। क्या होता है? नैरो रेंज। अब ये नैरो रेंज में फंसा हुआ है। ये एक नैरो रेंज के नाम से एक स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। और स्ट्रैटेजी क्या समझिए कि पूरा का पूरा एक मेथड होता है। उसी मेथड में ये भी फंसा हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 क्या हुआ? NR7। ये NR7 में जाके फंस गया। ये पूरा का पूरा रेंज फंस गया। बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो उसी तरह का आपको नजर आएगा। माने शानदार तरीके से इस रेंज में फंस गया। और मैं क्या देख रहा हूँ कि इस रेंज के हायर जोन को इसने एक बार, दो बार और तीन बार, अब देखिए डिवाइड करिए, समझिए बात को। एक बार यहाँ है, दो बार यहाँ पे है, तीसरा बार यहाँ पे लगाया। लेकिन ऊपर की साइड में अगर आप देखते हैं तो एक बार, दो बार, तीसरा बार भी यहाँ पे, यानी तीन बार ऊपर है और तीन बार नीचे, बीच में एक छूट गया। यानी मुकाबला एकदम बराबरी का चल रहा है। मुकाबला दोनों की साइड में है, बराबरी का है। और आज जो है हायर जोन को टच किया है, यानी ओपनिंग किया 17,420, हाई लगाया 17,438। मैंने कल इसी जोन पर बोला था कि यहाँ से आपको गिरावट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी जोन पे रेजिस्टेंस है। ये बात मैंने कल बोला था या नहीं बोला था? और आपको मैंने कहा भी था कि इसी जगह पर से आपको सेल बनाना है। क्या करना है? सेल का पोजीशन बनाना है। इसी जगह पे आपको सेल का पोजीशन बनाना है। ये बात मैंने कल वाले वीडियो में बता दिया था। तो आपने वहाँ से देखा सेल किया होगा तो 17,367 तक चला आया और क्लोज किया 17,380। तो हम यहाँ लो, क्लोज और अगर देखें तो बिल्कुल बराबर बराबर है। लो और क्लोज 67 और 80, ज़्यादा का अंतर नहीं है, 13 पॉइंट का अंतर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हाई और ओपन में भी उतना का ही अंतर आ रहा है, 18 पॉइंट का। तो इसका मतलब क्या देख रहे हैं कि ये बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका है, बिल्कुल मामला फंस गया है ऊपर में जाके। अगर ब्रेकआउट आएगा NR7 का तो तेज ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो ऊपर रजिस्टेंस क्या कह रहा है? रजिस्टेंस कह रहा है अभी भी हम 17,500 का वैलिड है। और नीचे सपोर्ट क्या कह रहा है? सपोर्ट कह रहा है 17,250 का वैलिड है, 17,200 का वैलिड है। तो ये सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो बन गया है। डेटा क्या बता रहा है? तो डेटा पे आके चेक करते हैं। अभी हमने यहाँ पे निफ्टी का डेटा लगाएंगे और ये आ गया, निफ्टी का डेटा आपके सामने में डिस्प्ले हो गया। हम क्लोजिंग कहाँ कर रहे हैं? तो ज़्यादा तो अच्छा क्लोजिंग है नहीं, 17,380 के आसपास क्लोज कर रहे हैं, 24 पॉइंट मात्र पॉजिटिव है। तो हम 17,400 के पास एट द मनी होंगे। अगर 380 पे हैं तो 400 के पास एट द मनी हुए ना, तो 400 के पास एट द मनी आ गए। अब यहाँ पे क्या बता रहा है? और इस तरफ में रेजिस्टेंस है हमारा, ये तो आपको पता है, और इस तरफ सपोर्ट है आपका, ये भी पता है। अब यहाँ देखिए 53,80,000 ओपन स्टेज बैठा हुआ है कॉल के साइड में। कॉल राइटर 53,80,000, 17,400 के स्ट्राइक प्राइस पे। इसके मुकाबले पुट में बात करें तो मात्र 27,27,000 है। तो 27 दूनी 54, यहाँ डबल का मुकाबला चल रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 17,400 हमारा एक रजिस्टेंस एरिया है। क्लियर है ना? 17,400 रजिस्टेंस होगा ना। चलिए, तो यहाँ एक रजिस्टेंस हो गया। अब हम 17,450 पे देखते हैं, यहाँ पे मुकाबला क्या है। यहाँ है 35,33,000 कॉल के साइड में ओपन स्टेज। अब पुट के साइड में कहते मात्र 4 लाख, माने दिमाग का दही हो गया। यहाँ 4 लाख है, यहाँ 35 लाख है। एकदम मतलब ब्रह्मा जी भी ब्रेक करने का कोशिश करेंगे ना तो इसका दिमाग का खराब हो जाएगा। बहुत ही तगड़ा रजिस्टेंस है दोस्तों। होने का मार्केट में कुछ भी हो सकता है, नो डोंट वेरी। जैसे आज झील में देखा ना, हवाई जहाज हो गया 40% का सर्किट, मतलब कुछ मतलब अनमन जतरा टाइप का 40% का सर्किट मार्केट खड़ा हो गया। होने का कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो डेटा बता रहा है बहुत ही भाई फट जाएगा, हाथ में आ जाएगा पट के, एकदम दिमाग खराब हो जाएगा। 17,500 के स्ट्राइक प्राइस पे बात करें तो यहाँ 46,81,000 का ओपन स्टेज है कॉल में। अब पुट में देखें तो मात्र 5,86,000 का। तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा रजिस्टेंस एरिया 17,500 पे। मैंने कल भी 4 रजिस्टेंस एरिया लिया था 17,550 तक, तो आज फिर लेंगे। 27,52,000 के कॉल के ओपन स्टेज के साथ बैठा हुआ है और यहाँ पे मात्र 64,000 का ही ओपन स्टेज है पुट के साइड में 17,500। तो यहाँ बहुत तगड़ा रजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 17,500 पर। अब हम सपोर्ट ढूंढते हैं 17,000
550 पे बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। तो अब यहाँ पे हम सपोर्ट ढूंढ लेते हैं। सपोर्ट 17,350 से स्टार्ट करें तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि यहाँ पे 19,54,000 कॉल के साइड में ओपन स्टेज है। अब पुट के सामने अगर बात करें तो मात्र 19,09,000, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये एरिया हमारा मेक और ब्रेक लेवल है, क्योंकि हम क्लोजिंग इसके पास में कर रहे हैं। आप देख रहे हैं 17,380 के पास में क्लोज कर रहे हैं, यानी लगभग 17,350 के आसपास में। दोनों में एक ही स्ट्राइक प्राइस पे इक्वल बैठा हुआ है। तो ये एरिया हमारा मेक और ब्रेक लेवल है। सपोर्ट है उतना तगड़ा कुछ सपोर्ट ही नहीं है एक्चुअली, आप इसको सपोर्ट मान ही नहीं सकते, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए, इसको मेक और ब्रेक लेवल लेके चलेंगे। अब हम 17,300 से देखते हैं तो यहाँ पे क्या देखते हैं 15,82,000 ओपन स्टेज कॉल के साइड में, अब पुट में 42 लाख है। तो यहाँ पे मामला जम रहा है, यहाँ का ठीक है 15,300 एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है हमें। उसके अलावा हम 15,250 की एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा मात्र 2,33,000 कॉल के साइड में ओपन स्टेज है। आप पुट में देखें तो 19,96,000 लगभग 20 लाख का ओपन स्टेज बैठा हुआ है, यानी हम 15,250 भी एक तगड़ा सपोर्ट लेके चल सकते हैं। इसी तरह हम 15,200 की एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे 8 लाख का ओपन स्टेज बैठा है कॉल के साइड में, पुट में 35 लाख है। तो ये भी सही बात है कि भाई इसको तोड़ना मुश्किल है। 35 लाख के ओपन स्टेज के साथ पुट राइटर ने यहाँ पे अपने आप की मजबूती दर्ज करा ली है। तो 17,200 तक, 17,150 को भी अगर पकड़ के चलें तो ठीक है, पकड़ लीजिए। 17,62,000 के ओपन स्टेज के साथ बैठा हुआ है, इधर मात्र 73,000 का कॉल राइटर बैठा हुआ है, तो इधर 17 लाख, यानी 17,150 तो एकदम ब्रह्म रेखा है, इसको टूटना ही नहीं चाहिए फिलहाल। तो ये 4 रेजिस्टेंस है, यहाँ 4 सपोर्ट है। इसको चार्ट पे चल के नोट कर लेते हैं और लेवल निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो चार्ट पे नोट कर दिया दोस्तों सब कुछ, और वो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट जोन है वो भी लगा लेते हैं। 17,150 के आसपास का एक हमने इम्पोर्टेंट सपोर्ट ड्रॉ किया है, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने ड्रॉ किया है 17,200 का इम्पोर्टेंट लेवल, जो कि यहाँ के आसपास में आता है। और ऊपर हमारा रेजिस्टेंस 17,450, 500, 550, ये सारे रेजिस्टेंस जोन हैं। तो हमें एक नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से, अगर ये क्लोजिंग है 17,380 के पास में, कल अगर इसी के आसपास ओपन होगा तो क्या करना चाहिए, नॉर्मल थिंकिंग क्या होनी चाहिए ये सोचते हैं। तो हमें बाय करने का कोशिश करना है। जब ये ब्रेक करेगा, जब ये सस्टेन करेगा 17,400 के ऊपर, देन हम बाय करेंगे। रीज़न ये है कि 17,400 बिल्कुल पास में एक छोटा रेजिस्टेंस एरिया है। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। और ये एक एनआर वाला जो रेंज है उसको ब्रेकआउट होते हुए भी आप देख सकते हैं। इस कंडीशन में आप बाय साइड लेके जाने की कोशिश करेंगे। बाय रहेगा 17,450 का पहला टारगेट। सेकेंड टारगेट की अगर हम बात करें तो 17,500 तक, और तीसरा टारगेट, हालांकि तीसरा टारगेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ तक जाना थोड़ा सा भी संभव नहीं है, इजी नहीं है, आसान नहीं है। संभव कुछ भी हो सकता है, आसान नहीं है, है ना। लेकिन मैं 17,500 तक ही मान के चलूँगा। फिर भी एक स्पाइक की वजह से 17,550 रख लेते कि अगर स्पाइक लगा तो टच कर सकता है यहाँ तक। आप इस हिसाब से दोस्तों अगर इंडेक्स को आप बाय कर रहे हैं तो आप कॉल ऑप्शन को भी बाय कर सकते हैं 17,400 के स्ट्राइक प्राइस को। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये दूसरा कंडीशन हो सकता है कि ये 17,400 के ऊपर ना जाए और ये नीचे ब्रेक कर दे, नीचे ब्रेक कर दे 17,350 को, इमीडिएट सेल। 17,350 के नीचे निकला, इमीडिएट सेल। रीज़न 17,380 पे क्लोज कर रहा है और 17,367 का लो लगाया, तो इसके नीचे है ये 17,350, ब्रेक किया, इमीडिएट तुरंत प्रभाव से सेल कर दीजिए 17,300 के टारगेट के लिए, 17,250 के टारगेट के लिए और 17,200 के टारगेट के लिए। इस हिसाब से आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करना चाहें तो ज़रूर करें पुट ऑप्शन को बाय। 17,300 के स्ट्राइक प्राइस को भी बाय कर सकते हैं और 17,350 के स्ट्राइक प्राइस को भी आप बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये आपको मैंने नॉर्मल कंडीशन में, सिनेरियो में समझा दिया। इसके अलावा हम अगर गैप अप और गैप डाउन की बात करें तब मामला कहाँ पे सेट होता है ये समझते हैं। गैप अप क्या हो सकता है, गैप अप के लेवल क्या हो सकते हैं। आज का हाई 17,338 के आसपास में, अभी भी वही जोन है, वही जोन है और वही एरिया है। तो मेरे लिए लेवल जो होंगे वो 17,450 से लेके 17,500 के आसपास का बन सकता है। मोस्टली 17,500 पकड़ के चलेंगे। इस दोनों एरिया पे हमारा इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस अवेलेबल है चेन डेटा के हिसाब से, ऑप्शन चेन के हिसाब से।
तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। टारगेट नीचे का खुलेगा दोस्तों 17,400, 17,350 और 17,300 के एरिया को आप पकड़ के चल सकते हैं। फिर आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करें। पुट ऑप्शन 17,400 के स्ट्राइक प्राइस का, 17,450 का भी स्ट्राइक प्राइस का आप पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा गैप अप कंडीशन। क्लियर हो गया। अभी देखिए 17,500 पर आपको 17,500 पे आपने सेल किया, नीचे आ गया 17,300 तक। तो 17,300 आज का लो है 17,367। तो 17,300 तक अगर आ जाता है तो ये एरिया है 17,300 का, ठीक है। यहाँ पर आने देंगे, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। अगर ये 17,250 275 के नीचे सस्टेन कर गया तब एक और नीचे का टारगेट नया खुल सकता है जो इसको 17,200 तक लेके जाने के चांसेस बना सकता है। फिर उस हिसाब से आप इस पुट ऑप्शन को कैरी ऑन कर सकते हैं नीचे के लेवल के लिए, यानी पुट ऑप्शन ऊपर की साइड में भागता चला जाएगा। अगर ये 17,200 के आसपास में मिल जाता है, आपको आते हुए दिख जाता है, तब आप 17,200 पर आपको एक कॉन्ट्रा ट्रेड बनाने का कोशिश करना चाहिए, यानी पलटी मार सकते हैं आप। यहाँ बाय के ट्रेड को सेल के ट्रेड को बाय के ट्रेड में कन्वर्ट कर दीजिए। 17,200 के आसपास में आप बाय कर सकते हैं। टारगेट यहाँ से खुलेगा 17,250, 17,300 और 17,350 के एरिया में। यहाँ से आप कॉल ऑप्शन को ज़रूर बाय करें। कॉल ऑप्शन आप 17,250 का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये आपको मैंने गैप अप सिनेरियो में समझाया। अगर गैप डाउन होता है तो गैप डाउन के लिए जो लेवल होंगे क्या हो सकते हैं, इस बात को समझते हैं। गैप डाउन लेवल लो अगर देखा जाए तो 17,200 इसका एक इम्पॉर्टेंट जोन आता है। ये एरिया काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर आप इस कैंडल को देखते हैं तो ये कैंडल का लो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट अच्छा सपोर्ट क्रिएट कर रहा है और वो आता है 17,250 का। तो मेरे लिए जो गैप डाउन होगा, जो गैप डाउन एरिया होगा वो 17,250 भी हो सकता है और 17,200 भी हो सकता है। तो कहीं भी ओपन हो, 17,200 पे ओपन हो चाहे 250 पे ओपन हो, ये याद रखिए 17,150 के ऊपर तक हम लोग सेफ़ हैं। उसके ऊपर तक में कोई टेंशन नहीं है, इसके नीचे जाने पे कमज़ोर होगा। इसलिए 17,250 पे ओपन हो या 200 पे ओपन हो, दोनों ही कंडीशन में हमको बाय ही करना है निफ्टी को। और टारगेट उस कंडीशन में हम लेके चल सकते हैं 17,300, जो कि आज अच्छा खासा उस लेवल को ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। 17,350 जिसके आसपास लो लगाया है, 17,400 जो कि ओपनिंग किया था लगभग, ये सारे टारगेट बन सकते हैं और मैक्सिमम 17,450 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। देन इस कंडीशन में आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं और कॉल ऑप्शन रहेगा 17,250 के स्ट्राइक प्राइस का, 250 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अभी देखिए आपको तो लेवल सारे बता दिए। अगर इंडिकेटर आप देखते हैं MACD RSI तो ये अभी भी ओवरबोट सिचुएशन में, लेकिन वैसे डरने जैसा कोई भी बात नहीं है क्योंकि MACD भी हमारा सही है और ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्शन होगा भी तो 17,200 तक रिजेक्शन हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। देन वहाँ से कंप्लीट जो कहते हैं ना बाय जोन क्रिएट हो जाएगा, तो कहीं उसमें घबराने वाली बात नहीं। हाँ, आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा ध्यान रखना है और इस बात को भी ध्यान रखना है कि 17,440-50 के ऊपर ही ये सस्टेन होगा। गैप अप ओपनिंग हुआ था कल, मैंने ये बात बताया था कि ये एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ से अगर ओपन हुआ तो सीधे 17,430 तक जाने की कोशिश करेगा। देखिए आज गया और उस गैप को फिल कर दिया, यानी इसने काम निपटा दिया। इसको जो निपटाना था वो निपटा दिया, आज ही गैप फिल कर दिया। यानी कल ये कुछ बड़ा कर सकता है अगर ये 17,400 के ऊपर निकलता है। इस एरिया को प्ले करिए 17,430 से लेके 17,475 के लिए। अगर इस एरिया के नीचे 17,350 के नीचे आता है तो ये फिर 17,275 से लेके 250 तक के एरिया के पास आने की कोशिश कर सकता है निफ्टी। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों ये है पूरे लेवल। अगर पसंद आया तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।